हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है कल का, यानी कि वेनसडे का। हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 6 बजे हैं। 6 बजे मेरी मॉर्निंग शुरू हो चुकी है। और मैं उठ कर यहाँ थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेती हूँ कि माया अभी सो रही है, मैंने उसे नहीं उठाया है। और यहाँ मुंह वगैरह धोकर मैं हो गई हूँ फ्रेश। मैं उठ के सबसे पहले मुंह धोती हूँ। मुंह धोने से क्या होता है ना कि नींद भाग जाती है, वरना देखो आप उठो तो नींद तो लगती है। 5 मिनट बालकनी में खड़ी होकर मैं होली चल दी हूँ वापस अंदर। चलते हैं किचन में, क्योंकि भाई सुबह का काम बहुत जल्दी जल्दी का काम होता है, हम आराम नहीं कर सकते। सिर्फ 5 मिनट की फ्रेश एयर लेने के लिए मैं बालकनी में जाती हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है, चिड़ियों की भी आवाज़ सुनाई दे जाती है तो अच्छा लगता है। और उसके बाद किचन में आकर मैंने किया है अपने लिए एक गिलास पानी गरम। मेरी सुबह की शुरुआत हमेशा गर्म पानी से ही होती है। और अब पानी पीने के बाद लग जाते हैं फटाफट से अपने काम में। जो भी मेरा इधर उधर सामान थोड़ा फैला हुआ है या इधर उधर रखा हुआ है, बेटी मेरी रख देती है इधर उधर, तो उनको उनकी जगह पर व्यवस्थित करके लग जाते हैं फटाफट से साफ़ सफाई में। यहाँ अभी थोड़े कवर वगैरह सब झाड़ के बिछा दूंगी दोबारा से। अभी मुझे इनको नहीं धोना है तो मैं वापस से यही कवर बिछा दूंगी और फटाफट से करूँगी अपना पूरा काम यहाँ पर। और पूरी साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं किमाया को उठाऊँगी। उससे पहले वो सोती रहेगी, मैं उसे नहीं उठाती हूँ। वैसे भी उसे इतनी जल्दी उठाने का कोई मतलब बनता नहीं है, उसको उठ के करना ही क्या है, काम तो सारा मेरा है। और वो उठ जाएगी ना तो फिर मैं जो अभी शांति से काम कर रही हूँ वो भी नहीं कर पाऊँगी। वो आधा काम मेरा फैला देती है। तो यहाँ अभी वो सो ही रही है। वैसे उसकी आँख ना खुल जाती है, यहाँ लाइट वगैरह जलती है ना तो उसकी आँख खुल जाती है, उसको ना रोशनी में नींद कम आती है। और अब मैं लगा लेती हूँ अपनी सुबह वाली झाड़ू। एक बार तो सबसे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा ही देती हूँ। और उसके बाद फिर अगर दोबारा मुझे कभी लगता है कि कुछ काम वगैरह फैला है या कुछ सामान फैला है तो मैं दोबारा भी लगा देती हूँ। लेकिन मॉर्निंग की उठ के सबसे पहले वाली झाड़ू पोछा तो मैं कर ही देती हूँ हमेशा। और इसके बाद मैं आ गई थी इधर वाले रूम में, इसकी भी बेड वगैरह झाड़ के साफ़ सफाई कर देती हूँ। यहाँ सोता कोई नहीं है, लेकिन हस्बैंड जो है काम करते हैं तो वो कभी कभी लेट जाते हैं। और बाकी किमाया हमेशा खेलती रहती है, कभी ब्लैंकेट बिछा के, कभी रजाई से, कभी अपना घर बनाती है, कभी कुछ करती है, तो वो वही सामान फैलाती रहती है। और उसके बाद यहाँ मैं फटाफट अपनी झाड़ू कर लेती हूँ कंप्लीट। और अभी तो खैर हस्बैंड भी मेरे सो ही रहे हैं, वो तो खैर सुबह सोते हैं, उनकी नाइट शिफ्ट चलती है तो सुबह 4 बजे के करीब सोते हैं। तो उनको तो मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, सोने देती हूँ, क्योंकि नींद पूरी होनी भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ झाड़ू कंप्लीट होने के बाद मैंने कूड़ा भर के डस्टबिन को बाहर ही रख दिया है, क्योंकि हमारा कूड़े वाला आता है ना तो फिर वो बाहर से ही उठा कर ले जाएगा। और अगर कूड़ा अंदर रह गया ना तो फिर घर में रह जाता है, पता ही नहीं चलता, और वो निकल जाता है तो फिर पूरे दिन का कूड़ा घर में ही रह जाता है। इसीलिए मैं सुबह ही झाड़ू वगैरह लगा के डस्टबिन को बाहर रख देती हूँ। और यहाँ फिर पोछा वगैरह भी करके हो गया है मेरा साफ़ सफाई वाला काम कंप्लीट। अब ना थोड़ा शांति सुकून सी रहती है। अब ना ये नहीं लगता कि अभी अरे यार अभी तो झाड़ू रह गया, अभी तो पोछा रह गया है, ऐसा नहीं लगता। एक बार झाड़ू पोछा हो गया
तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो अब हम रिलैक्स होकर दूसरा काम कर सकते हैं। तो अब मैं वापस आई हूँ किचन में, साफ़ सफाई अपनी पूरी कंप्लीट करने के बाद। और ये मेरे रात के बर्तन धुले हुए रखे थे, तो इनको वापस इनकी जगह पर लगा देती हूँ। और उसके बाद मैं फटाफट से लगूंगी लंच में, कि माया का लंच रेडी करना है मुझे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही रहता है इस टाइम। और अब मैं यहाँ पर रख देती हूँ कि माया का पानी भी गर्म होने, क्योंकि वो गर्म पानी से नहाती है। हम लोग तो दोनों हस्बैंड वाइफ ठंडे पानी से ही नहाते हैं, सिर्फ उसी के लिए पानी गर्म करना होता है हमें। तो यहाँ मैंने बकेट भर के रख दिया है पानी, जिससे कि वो उठेगी तो नहा लेगी। और अब मैं बीच बीच में उसे उठाती जा रही हूँ, आवाज़ लगाती जा रही हूँ। कभी कभी तो वो खुद से उठ जाती है, उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कभी कभी उसे उठाना पड़ता है। तो आज वो पराठे और सब्जी लेके जाने वाली है, तो मैंने यहाँ उसके लिए बनाई है फूल गोभी और आलू की सब्जी, और उसके साथ रखूँगी पराठा। तो मेरी जब सब्जी बन जाएगी ना, तो एक तरीके से मेरा एक काम लंच का भी थोड़ा फ्री हो जाएगा, क्योंकि यही सब्जी अब हमारे लंच में भी चल जाएगी। तो इधर दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और एक तरफ रख देती हूँ दूध गर्म होने, कि माया उठेगी तो दूध भी उसको देना है। तो फटाफट लगी हुई हूँ काम पे। तो अब मैं यहाँ फटाफट से अपनी सब्जी छौंक देती हूँ। तो आज लंच का काम थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जिस दिन कि माया को कुछ अलग लेके जाना होता है ना लंच में, जैसे कि कभी वो पास्ता या जवे इस तरीके का बोलती है, तो जब वो बनता है तो मेरा ब्रेकफास्ट का काम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उस दिन ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है, तो लंच फिर बनाना पड़ता है। और जिस दिन वो सब्जी पराठा लेके जाती है, उस दिन लंच का काम कम हो जाता है। तो अभी मैं लंच तो मेरा एक तरीके से अभी रेडी हो ही जाएगा, क्योंकि सब्जी बन जाएगी, आटा मैं लगा लूँगी, फिर जब हस्बैंड उठेंगे तो ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और यहाँ दूध गर्म हो चुका है, तो मैं दूध को ना ठंडा होने के लिए रूम में रखाती हूँ फ़ैन चलाकर, तो वो जल्दी से ठंडा तब भी हो जाएगा। और ये किमाया भी अब उठ चुकी है, उसको भी उठा दिया है मैंने कि बेटा उठो, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी तुम्हें। वैसे ये मुझे परेशान नहीं करती है, ना उठने में ना नहाने में, बहुत आराम से उठ जाती है, चली जाती है। मैं इस बात के लिए तो बहुत वो हूँ कि ये मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। और वो वहाँ दूध पी रही है, मैं उसको दूध दे आई हूँ ठंडा करके, और यहाँ इसके पराठे सेक देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ 2 ही पराठे सेकूँगी कि माया के लिए, क्योंकि यही इसी को लेके जाना है। इतनी सुबह सुबह अभी ना मैं खाऊंगी, और हस्बैंड तो अभी सो ही रहे हैं, तो उनको खाने का कोई वही नहीं बनता। मैं तो अभी इसके जाने के बाद नहाना धोना और भी छोटे मोटे और भी घर के ढेर सारे काम होते हैं वो करूँगी। उसके बाद कहीं मेरा नाश्ता होगा। तो सिर्फ 2 पराठे बनाए हैं मैंने। और लेकिन ये है कि आटा वगैरह लगा दिया है ना, तो आगे का काम से मैं फ्री हो गई हूँ। इस ये टाइम तो मेरा बचेगा ही खैर इतना। सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे तो खैर होते हैं, और फिर जिन भी लेडीज़ के बच्चे या जिन भी माँओं के बच्चे स्कूल जाते हैं, उन सबको तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, जल्दी सब काम करने ही होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये मेरा सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का काम है जो मैं करती हूँ। और ये मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है कि माया के स्कूल की टाइमिंग के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अभी उसका स्कूल का टाइमिंग थोड़ा लेट चल रहा है, वो उसकी बस 8:20 के समथिंग आती है, तो मैं अभी 6 बजे तक ही उठती हूँ। जब उसका टाइम बढ़ जाएगा तो फिर मुझे भी सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, तो उसी के टाइम के अकॉर्डिंग हमारा भी टाइम चेंज होता रहता है। अपोजिट वर्ड क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड उल्टे वर्ड, उल्टे का सीधा, किसी भी वर्ड का उल्टा बताना उसे अपोजिट वर्ड कहते हैं। जैसे हर्ट का कोल्ड, सॉरी, नियर का फार, फार, नियर का फार, बिग का स्मॉल, शॉर्ट का टॉल, है ना। और इसके बाद मैं आप लोगों से यहाँ मिली हूँ 15-20 मिनट बाद। यहाँ मैंने किमाया को नहला धुला कर रेडी कर दिया है, उसे उसकी यूनिफॉर्म पहना कर रेडी कर देती हूँ। और
इसका क्या है ना, ये उठती है तो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कुछ ना कुछ पूछती रहती है। तो मैं भी इससे इसी की क्लास की सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ पूछती हूँ, जिससे कि इसका रिवीजन भी हो जाता है और इसको भी थोड़ी शांति रहती है ये भी, वरना ये कुछ ना कुछ बोलकर कुछ ना कुछ भी बोलती रहेगी, कुछ भी बोलती रहेगी, चुप नहीं बैठेगी। तो मैं बोलती हूँ अच्छा है कि इससे तो इसका रिवीजन ही करवा दूँ मैं सुबह, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और उधर किमाया लगा रही हैं अपना बैग और मैं लगा देती हूँ इनका लंच बॉक्स। मैंने उस वक्त पराठे नहीं लगाए थे, क्योंकि गरम गरम पराठे लगाओ तो पराठे गीले हो जाते हैं, फिर ये खाती नहीं है, वापस ले आती है। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर बाद ही इसके पराठे लगाती हूँ। और यहाँ सब्जी में गरम मसाला रह गया था डालने को, तो वो भी डालकर लगा देती हूँ किमाया के लंच बॉक्स में। इसका लंच बॉक्स रेडी है। और उसके बाद इसका फ्रूट ब्रेक के लिए भी लंच बॉक्स रेडी कर दूँगी, फ्रूट रख दूँगी। तो आज मैं फ्रूट में इसके लिए ऑरेंज रखने वाली हूँ। ये ऑरेंज लेकर जाएगी, आज कह रही थी मम्मा मैं ऑरेंज लेकर जाऊँगी। तो फ्रूट्स भी खैर इनकी ही मर्जी के अकॉर्डिंग जाते हैं, जो इन्हें खाना होता है। अगर आप अपनी हिसाब से फ्रूट्स दे देंगी तो ये वापस ले आती हैं। तो इसीलिए ये जो भी फ्रूट बोलती है ना, हम लोग वही रख देते हैं, क्योंकि फिर खाए नहीं वापस ले आए तो उससे क्या फ़ायदा है। फिर टीचर भी बोलते हैं कि आपके बच्चे ने फ्रूट नहीं खाया तो स्कूल में जो है ना, ये लोग ध्यान देते हैं टीचर्स कि बच्चा लंच बॉक्स फिनिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तो चलो अच्छा है कि बच्चे एक बार घर पर खाएं ना खाएं, स्कूल में तो इसी बहाने कम से कम खा लेंगे। और यहाँ इसका लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ रेडी हो गया है। ये लगा रही थी अपना बैग, बैग इसने लगा लिया है। और वापस आकर एक बार मैं फिर से चेक कर लूँगी, इसको लगाने के बाद भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि कभी कहीं कोई बुक या नोटबुक रह तो नहीं गई है। कभी कभी भी होता है कि बच्चा नहीं ध्यान दे पाता है कि क्या है क्या नहीं है, रह जाए। वैसे ये लगा लेती है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेती हूँ। और यहाँ इसका लंच बॉक्स भी मैं रख दूँगी ढंग से। और ये सब करते करते मुझे 7:15 के समथिंग हो जाता है। डेली का खैर यही रूटीन है, तो डेली वही टाइम हो जाता है। यहाँ इन्हें शूज़ पहना देती हूँ। और ये अभी बैठकर देख रही हैं टीवी। ये रेडी तो हो चुकी हैं, लेकिन इनकी बस अभी नहीं आई है। बाय, जाओ। इनकी बस जो है हम लोग ट्रैकर पर देखते रहते हैं। जब बस सोसाइटी में एंटर कर जाती है तभी हम लोग नीचे जाते हैं। और ये गए हैं इनको बस पर छोड़ने, मतलब किमाया को छोड़ने गए हैं किमाया के डैडी। और मैं किचन में आके बना लेती हूँ अपने लिए चाय। अब मैं बनाऊंगी चाय और शांति से आराम से बैठकर पीऊंगी चाय, क्योंकि सुबह 6 बजे उठने के बाद अभी 8:30 का टाइम हो रहा है। 8:30 बजे तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और मैं चाय सुबह बनाती भी नहीं हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझसे जल्दी जल्दी काम करते जाओ चाय पीते जाओ, ये मुझे नहीं होता। मुझे चाय जो है बिल्कुल शांति से बैठकर पीने के लिए चाहिए होती है। मैं काम करते हुए चाय पीने से अच्छा है कि मैं चाय ना पीऊँ। मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि मैं चाय ना पीऊँ। लेकिन काम करते करते मैं बीच बीच में चाय नहीं पी सकती, मुझे नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। तो इनके जाने के बाद ही मैं शांति से अपनी चाय बनाकर आराम से बैठती हूँ। और मेरी चाय बन ही रही थी कि किमाया के डैडी आ गए हैं किमाया को बस पर छोड़कर। ये तो अभी चाय नहीं पियेंगे, ये अभी थोड़ी देर और रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। ये बस किमाया को छोड़ने के जाते हैं। इनसे मैं मना करती हूँ मैं चली जाऊँगी, लेकिन पता नहीं इनको भी आदत पड़ गई है। अब ये उठ जाते हैं उसके टाइम पर, या फिर आवाज़ वगैरह होती है तो इस वजह से उठ जाते हैं। उसके जाने के बाद घर में शांति हो जाती है, तो ये
सोते हैं, फिर अपनी नींद पूरी करते हैं और मैं बैठकर करूँगी अपनी चाय एंजॉय, उसके साथ ही चलाऊँगी फ़ोन। मैं अब बैठकर थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी, मतलब 8:30 का टाइम है, 8:30 से 9 बजे तक मैं फ़ोन चलाऊँगी। 9 बजे के बाद मैं फिर लग जाऊँगी अपने काम में, नहाना धोना जो भी कुछ करना होगा। यही आधा घंटे का रेस्ट होता है। ये आधा घंटे मैं रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद वापस काम में लगूँगी। नहा धोकर फ्री होंगी, फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, तब तक कि माया के डैडी भी उठ जाएंगे। फिर लंच वगैरह की तैयारी, फिर वही है कि आगे के काम शुरू हो जाते हैं। तो सुबह का 3 घंटे का ये भाग दौड़ भरा मेरा रूटीन कैसा लगा आप लोगों को, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।